कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे क्या करे, छोड़ो। पत्रकार हो क्या हो, ये नेशनल अयोध्या। ओके, क्या चाहते हो? इसमें मैं ये कह, कोई किसी नाम से पुकार रहे हैं, बट उसके लिए हिंदुओं को एक करने के लिए पहले हम लोगों को अलग अलग मंदिरों में पूजा ना करके एक ही मंदिर में, जैसे जाके हमारा ही बोर्ड नहीं है, और जो जिधर हाथ रखेगा उसका बाप का हो जाएगा क्या? धर्म के नाम पे देश बंटवारा हुआ है ना, तो जाओ ना पाकिस्तान में। नहीं तो दिक्कत करने की जो बात तो है, बटे कहाँ हैं? किसने कहा बटे? क्यों में बटे हुए? किसने कहा बटे? आप कह रहे हो, हम तो नहीं कह रहे बटे। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं बटे, हम एक हैं। कहाँ बटे हैं? किसने कह दिया बटे? हम तो नहीं मानते बटे। मुसलमान में भी कई जात है, मगर मुसलमान माल के नाम पे एक हो जाते कि नहीं हो जाते? हिंदू क्यों नहीं एक होते? इस्लामा देश के नाम से बना रहे हैं, तो हमारा हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दिल्ली तो दिल्ली से आए हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानते ही होंगे जी जी। वो पदयात्रा कर रहे हैं कि हिंदुओं को एकत्र करने के लिए कि जात पात में ना बैठे, सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? मतलब आप कहाँ से हो, पहले तो आप ये बताइए। अयोध्या से ही। किस चैनल से हो आप? पत्रकार हो क्या हो? ये नेशनल अयोध्या। ओके, क्या चाहते हो? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे पूरे एरिया में एक गुरुद्वारा होता है, इस्लाम का भी एक ही मॉस्क होती है, क्रिश्चियंस के भी एक ही चर्च होती है, उसी तरह से हमारे हिंदुओं के भी जगह जगह मंदिर नहीं होने चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए जिससे हिंदू एकजुट। पदयात्रा करने से ये हासिल नहीं होगा। सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पूरे कस्बे में, गांव में, शहर में एक मंदिर होगा, तभी हिंदू एक हो सकते हैं। कि जो देवी देवता तमाम रूपों में बटे हुए हैं, लोग अलग अलग रूपों में मानते हैं, सबको एक करना चाहिए। सब भगवान एक ही हैं, सब भगवान एक ही हैं, कोई अलग अलग रूप में नहीं बटे हुए हैं। सब भगवान, जैसे पानी एक है, उसे कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, उसी तरह से भगवान भी एक है। कोई किसी नाम से पुकार रहे हैं, बट उसके लिए हिंदुओं को एक करने के लिए पहले हम लोगों को अलग अलग मंदिरों में पूजा ना करके एक ही मंदिर में, जैसे वो लोग क्रिश्चियंस लोग इतवार में मिलते हैं, हम लोग मंगलवार में मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग सब अपने काम में इतने एकजुट रहते हैं कि हम लोग मिल ही नहीं पाते हैं। यानी सबसे बड़ी दिक्कत आपको लग रही है कि जो देवी देवताओं को अलग अलग धर्म गुरु हैं या जो मानने वाले हैं वो अलग अलग मान रहे हैं, किसी को बड़ा छोटा कर रहे हैं, वो एक होना चाहिए। किसी ने नहीं, ये हमने नहीं कहा। आपने शब्द हमारे मुंह में डाल रहे हैं। मैं पूछ रहा नहीं कहा। हम इनके कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा दिन, कोई एक ऐसी जगह हो कि जहाँ सारे हिंदू एक ही दिन पर्टिकुलर जगह पे मिलें। मैं राम जी को मानता हूँ, आप कृष्ण जी को मानते हो, तीसरा हनुमान जी को मानता है, चौथा शंकर जी को मानता है, पांचवा दुर्गा जी को मानता है। ठीक है, तो अलग अलग दिन पे मंदिर जाते हैं, हम सब लोग मिल नहीं पाते। तो इनके कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी व्यवस्था हो, कोई एक ऐसी जगह हो किसी एक क्षेत्र में जहाँ हम सब लोग एकत्र हो सकें एक पर्टिकुलर दिवस पर, किसी पर्टिकुलर दिन पे। तो वो हम लोगों में, हम हिंदू समाज में ऐसा नहीं है। अच्छा, इनके यात्रा से जो ये कह रहे हैं जात पात में लोग जो बटे हुए हैं, हिंदू समाज के लोग जातियों में ना बटे, सब हिंदू एक बन के रहे, इसको कैसे देख? अच्छी बात है, सही कह रहे हैं। एक तरीके से एक तरीके से शुरुआत कह सकते हैं क्या किस चीज़ की शुरुआत? कि हिंदुओं को एकत्र करने की जो बात? एकत्र हैं, बटे कहाँ हैं? किसने कहा बटे? जातियों में बटे हुए। किसने कहा बटे? आप कह रहे हो, हम तो नहीं कह रहे बटे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। नहीं बटे, हम एक हैं। कहाँ बटे हैं? किसने कह दिया बटे? हम तो नहीं मानते बटे। अभी क्या होता है, जातीय जनगणना हो, पीडीए की बात होने लगती है, तमाम रूपों से नेता लोग राजनीति लोग कर रहे हैं और राजनीति करते हैं। हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग सब एक ही हैं, हिंदू एक ही है। हाँ, सब हिंदू एक। अगर मेरे को कोई चोट लगेगी तो आप मेरे साथ दोगे नहीं दोगे? तो फिर हम एक कहाँ बटे हुए हैं? अगर इनको कुछ तकलीफ होगी तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। यही तो लोग कहाँ बटे हुए हैं? ये आप लोग कह रहे हो और नेता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ये पॉलिटिशियन बोलते हैं और पत्रकार बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते। राजनीति करने वाले करते थे, समझे आप? पत्रकार और नेता बोलते हैं, ऐसा हम लोग नहीं बोलते। नेता बोलते हैं, पत्रकार उनके सवाल करते हैं। क्या यही तो बात है ना कि हम जो है इंसानों की जीवन पूजा करते हैं और इसीलिए पूजा करते हैं कि उनका जीवन अच्छा रहे। जो दुनिया संसार में नहीं किया कोई, वो हम भगवान शंकर जी कहते हैं कि दुनिया जो नहीं किया है वो हम करेंगे। जो दुनिया के लिए नहीं मांगा, आपसे मांग के हम दुनिया के देंगे, हम दुनिया खुश रखेंगे। दिल्ली में सनातन बोर्ड के गठन के लिए तमाम साधु संत इकट्ठा हुए थे कि वक्फ बोर्ड अगर नहीं हटता है तो उसके समानांतर जो है हमें भी अधिकार मिलना चाहिए, सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। इसको कैसे देखें? ये तो सही बात है, ये सही बात है। हम भारत में रह के हमारा ही बोर्ड नहीं है, और जो जिधर हाथ रखेगा उसका बाप का हो जाएगा क्या? धर्म के नाम पे देश बंटवारा हुआ है ना, तो जाओ ना पाकिस्तान में। नहीं तो हिंदुस्तानी बन के रहो। जय श्री राम। बाबा बागेश्वर जो है इसीलिए एक यात्रा लेकिन बराबर एकदम सही है।
जो हमारे साधु संतों कर रहे हैं एकदम सही है, सही है, साथ देंगे आप उनका? जरूर साथ देंगे। देवकीनंदन ठाकुर जी जो कर रहे हैं, आज जो हमारे गुरु जी हैं देवकीनंदन ठाकुर जी, जो आज उतरे हैं पथ यात्रा पे, बहुत 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 उनके साथ हम देवकीनंदन महाराज जी के जो है शिष्य हैं, और जो है देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी जो है दिल्ली में उन्हीं के द्वारा ये सनातन बोर्ड गठन करने के लिए एक जनसभा बुलाई गई थी। अभी 16 नवंबर को हुई थी। तमाम साधु संत वहाँ आए हुए थे। आप लोग भी गए थे कि नहीं गए थे? हम भी गए थे। हम हमेशा गुरु जी के सत्संग में भी जाते हैं, मगर हमको हमारा भी अधिकार चाहिए। तो जो गुरु जी हमारे कर रहे हैं तो गुरु जी के साथ हैं हम। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी एक नारा दिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हैं हिंदू भाई भाई। भाई भाई, हम सब भाई भाई हैं। मुसलमान में भी कई जात है, मगर मुसलमान माल के नाम पे एक हो जाते कि नहीं हो जाते? हिंदू क्यों नहीं एक होते? हिंदुओं को एक होना चाहिए, एकजुट जहाँ होना चाहिए। एक तरफा आवे तो एक साथ में रहो हिंदू। क्या कह रहे हैं? योगी जी ने इसीलिए तो सही कहा है जो योगी, हाँ बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, है ना। हाँ बिल्कुल सेफ रहेंगे। सारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ कर रहा है तभी जुड़ रहे हैं। कहाँ दिक्कत हो गई थी? लोकसभा चुनाव में लोग बट गए थे, क्या संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, तमाम मुद्दों पर, क्या तब हिंदू नहीं आ रहे? नहीं, ये देखो राजनीति का है, लेकिन ऐसे टाइम में यदि हम इकट्ठे नहीं हुए ना तो ये हमें आने वाले समय में जो है हमें दिक्कत होगी। आप युवा हैं, युवा क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को? युवा तो यही सोचता है कि हिंदू धर्म जो है सबसे उच्च धर्म है और सबसे सनातन धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। अभी आपने देखा होगा सनातन धर्म की बात की, अयोध्या आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? हम चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। तो अयोध्या की जो सनातन की बात हो रही है, अयोध्या से ही एक तरीके से पूरी राजनीति भी टिकी हुई पूरे देश की। आपको अयोध्या का विकास, डेवलपमेंट कैसा दिखा? मुझे तो काफ़ी डेवलपमेंट दिखा है। मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना सरयू नदी कितनी साफ़ है। और जैसे मैं पहली बार अयोध्या भी आया हूँ, तो राम मंदिर का भी कितना, आप जाइए कोई भीड़ नहीं लगती, कितना कुछ टाइम नहीं लगता है, आपके दर्शन बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, सुखद दर्शन होते हैं, आपको खुशी मिलती है दर्शन करके। और जो सुविधाएं योगी जी ने कराई हैं वो बहुत ही अच्छी हैं यहाँ पर। अयोध्या के लिए इन्होंने एक बड़ी बात कही, मैं उसको जरूर रिपीट करूंगा कि अयोध्या में जो नदी का किनारा है सरयू जी, आप तमाम जगह बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, देखेंगे कि नदियाँ कितनी प्रदूषित हैं। आप तमाम ले लीजिए, यमुना जी आप ले लीजिए, चाहे आप आगरा में ले लीजिए और चाहे आप ले लीजिए दिल्ली में, लेकिन आप अयोध्या में आएंगे तो अयोध्या का जो सरयू जी का जल है वो पूरा हरा दिखेगा, आपको इतना साफ दिखेगा। बरसात में तो दिखती है मटमैला। बिल्कुल सही बात है। और जैसे आप देख रहे हैं दिल्ली में जो यमुना जी हैं, लोग छठ पूजा मनाने जाते हैं पर कितना फॉर्म दिखता है वहाँ पर। आप यहाँ पर देखिए कितना साफ़ है। तो काम तो हुआ है, विकास तो हुआ है। अयोध्या की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, हम प्रयागराज गए, फिर काशी गए। कुंभ लगने वाला है, सरकार उस पर काफ़ी जोर शोर दे रही है। बोला जा रहा है कि लगभग 40 से 50 करोड़ लोग आने की उम्मीद है, लगभग 5,000 करोड़ का बजट है। कुंभ को लेकर हमारे सनातन धर्म के लोग क्या सोचते हैं? उसमें कहा गया मुसलमानों की एंट्री ना हो, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। जो हमारा धर्म है हमारे धर्म के लिए ही है, तो हमारे धर्म के ही लोग आने चाहिए वहाँ भी। तो कोई बाहर का होगा तो नहीं आना चाहिए उसको, नहीं आने चाहिए। बिल्कुल संत यही डिमांड कर रहे हैं कि जब हम उनके में नहीं जाते तो हमारे में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, आना भी नहीं चाहिए। हाँ हमारा धर्म सनातन धर्म है, हम क्यों जाएंगे? बाबा आप क्या कहेंगे? हमको यही कहना है, हम यही कहते हैं कि भोले बाबा की सत्य को आगे लाना है, हमको दुनिया चलाना है, दुनिया का अच्छा रखना है। हम धरती में हैं, हमको सबको अच्छा रखना है। जब तक धरती में रहेंगे हम, न जोगी मोदी का जोड़ा फूटने देंगे, भारत देश हम बर्बाद होने जाएंगे। चाहे दुनिया कितनी बिगाड़े लगा ले, ये भोले की शक्ति है, सबको खुश रखे, सबको अच्छा रखे। आज भारत देश को हम 2014 से जुड़े हैं बीजेपी में। आज भारत देश को हम भक्ति शक्ति से जो है हम जो है कोई तक दिक्कत सरकार ना, पब्लिक कोई सही लग रहा है आपको? सही क्यों नहीं लगेगा? भक्ति यहाँ है ना, भक्ति हमारी शक्ति भोले की है। आज धमाल कर दिया है पूरा भारत देश में, पूरा कर दिया, पूरा विदेश तो हिलाए है भारत देश के लोग। मोदी जोगी का नाम रोशन है पूरा। बात कर लेते हैं इधर की, इधर बात करते हैं, कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। कुछ लोग आए हैं बहुत दूर से घूमने। कहाँ से आए सर आप? हम सिकंदरपुर से भाई। सिकंदरपुर से आए? हाँ जी सर। बाबा बागेश्वर धाम को जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ क्यों नहीं, अच्छी तरीके जानते हैं। निकले हैं, हिंदू चेतना की बात कर रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हैं सब भाई भाई, इसको कैसे देखते हैं? अच्छी तरह से देखते हैं भैया। हम हिंदू हैं, हिंदू के नाते हमको सब कुछ देखना पड़ता है। जातियों में बटे हुए एकत्र कर रहे हैं, हिंदू जातियों में ना बटे, एकत्र हो, पद यात्रा कर रहे हैं, सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं?
अब वो तो अपना अपना सोच है भाई, अब क्या करें यार। समर्थन करते हैं कि नहीं? क्यों नहीं करते, हम करते हैं सर, समर्थन करते हैं। हाँ जी सर। अयोध्या विकास कैसा दिख रहा है आपको? हमको अच्छा दिख रहा है, हम यहीं के हैं भैया। यहीं के हैं? हाँ जी सर। तो अभी बीच में लोग कह रहे थे कि यहाँ पे तोड़ फोड़ हुई थी, विकास के नाम पे लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, क्या ऐसा कुछ था क्या? वो तो अब क्या अपने मुँह से बोले हैं भाई, अब जो जिसको जैसा मतलब श्रद्धा से जुड़े हैं उनका तो वैसे ही, जैसा जिसका सोच होगा वो तो वैसे ही करेगा। वही तो, वैसी वो है। और क्या। हम बाकी हम सब समर्थन करते हैं हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म का समर्थन कर रहे हैं? हाँ, सनातन धर्म का समर्थन करें सर। आइए और लोगों से बात करेंगे, इधर बात करते हैं। आइए चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। इधर सर लोग भी आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर आप लोग कहाँ से आए? हम लोग से बरेली से आए हैं। दिल्ली से हैं। तो क्या कैसा दिख रहा है सब अयोध्या का? बहुत बदला हुआ, बहुत अच्छा दिख रहा है। पहले आए थे तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन पहले भी आ चुके हैं? पहले एक बार आ चुके हैं जब मंदिर निर्माण नहीं हुआ था। अभी ये देख रहे हैं कि मंदिर बहुत अच्छा, सारी चीज़ों में बहुत अच्छा बदलाव देख रहे हैं। लेकिन इसी बदलाव के साथ इस समय सनातन बोर्ड के गठन की बात चल रही है। बाबा बागेश्वर धाम पद यात्रा कर रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर जी। दिल्ली में जो है अभी जनसभा किए थे। सनातन बोर्ड बने वक्फ बोर्ड की तरीके से, या तो वक्फ बोर्ड हटे या तो सनातन बोर्ड बटे। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए या नहीं बनना? वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। मतलब मेरा मानना अपना ये है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जो हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं, इसको कैसे, क्या हिंदू सो जाता है क्या बार बार? नहीं, सोता तो नहीं है, लेकिन जगाना पड़ता है। जगाना पड़ता याद है, दिलाना पड़ता है कि आपको जागना है। आपको जागना है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर और लोगों से बात करते हैं। लोग करते हैं। हाँ बाबा, कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे क्या करे, छोड़ो यार। ये राजनीति नहीं करेंगे, आओ आगे बात करते हैं। लोग और इधर लोगों से बात करेंगे कि तमाम मुद्दों पर कि जो सनातन धर्म बोर्ड के गठन की बात हो रही है। इधर देखिए युवा हैं, कुछ आए हैं। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? भैया हम मनकापुर से आ रहे हैं। मनकापुर से आए हो। क्या नाम है? बलराम पांडे। राम पांडे जी, बाबा बागेश्वर को जानती हूँ। हाँ। वो सनातन धर्म के गठन के लिए जो है यात्रा लेके निकले हुए, इसको कैसे देख रहे हैं? यूट्यूब जरिए देखेंगे। नहीं, कैसे देख रहे हैं? मतलब सही कर रहे हैं हिंदू को जगाने की बात? सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना। हिंदू राष्ट्र की मांग है, वो होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए, अवश्य बनना चाहिए। आप लोग समर्थन करते हैं? हाँ, फुल समर्थन में है। क्या कहेंगे आप लोग? हम तो यही कहेंगे कि जैसे अपना इस्लामा देश है इनका, तो पाकिस्तान पे इस्लामा देश के नाम से बना रहे हैं। तो हमारा हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो इसी चीज़ में हम वो फुल समर्थन दे रहे हैं। समर्थन दे। हाँ। युवा है, आपको बहुत लोग कहेंगे कि युवा इन सब चीज़ों में ना पड़े, रोजगार की बात करे, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो धर्म के साथ तो जागरूक होना चाहिए। हर युवा लड़ेगा, जागरूक होगा धर्म के लिए। हाँ, सब लड़ेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए मांग करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हाँ हाँ, हिंदू राष्ट्र बने कि ना बने? बिल्कुल बननी चाहिए। हाँ बिल्कुल है। हम आज से नहीं, कम से कम 10-15 साल से उनके साथ में, जब से हम जानते हैं उनके बारे में, जब से हमको नॉलेज है तब हम उनके साथ में हैं। हाँ, एक दो बार